Hello everyone. In today's video, we are discussing about BCS 53 web programming. For this examination, we have 2 hours and the maximum marks for this examination is 50. Question number first is compulsory and any रेस्ट क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज WAP. व्हाट इज WAP, हाउ डज WAP मॉडल वर्क्स एंड एक्सप्लेन इट्स डायग्राम विद अ डायग्राम. तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है. तो इसके लिए हमने आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई, साथ में इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताया है ताकि अगर कुछ और आता है इससे रिलेटेड तो हम वो चीज़ भी कर सके. तो इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं सो दैट कि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और समझ सके कि ये होता क्या है. स्टार्ट करते हैं BCS 53 का वेब प्रोग्रामिंग का. पहले क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर, व्हाट इज VAP. तो व्हाट इज VAP? VAP इज स्टैंड फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इज सिंपली a communication protocol by which a wireless device talk to server installed in a wireless network. It is an open global specification which give mobile user to access the two wireless devices to opportunity to easily access to internet for or other computer application defined by the VAP forum. अब यहाँ पे क्या है, जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है ये क्या है, एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वायरलेस डिवाइसेस को सर्वर से इंस्टॉल करा के, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए ग्लोबल स्पेसिफिकेशन के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप ये कह सकते हो, तो वहाँ से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आपके फ़ोन यानी कि जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर आपके पास में WAP होना चाहिए ताकि हम वायरलेसली किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट करा सके. ठीक है, ताकि हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें, वो वहाँ से जाए, फिर उसके बाद में वो सर्वर पे जाएंगे, सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे और वहाँ से हमारे पास में इंटरनेट से जो भी इजीली हमें उपलब्ध जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सके. तो ये हमारा WAP है जो वो ये काम करता है, इस चीज़ के लिए बना होता है. अब यहाँ पर क्या है, जो WAP फॉर्म है जो फाउंडेड 1997 में जो है ये बनी थी. इट इज़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ कैरिंग हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें ये प्रोवाइड करती है. डेडिकेटेड टू मेक इंटरनेट अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज अवेलेबल टू हैंडसेट वायरलेस डिवाइसेस. जो भी आपके हैंडसेट वायरलेस डिवाइसेस होते हैं उन सब में जो भी इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, क्या है इंटरनेट, कैसे यूज़ करना है, वो सभी चीज़ें वो हैं वो हमें WAP के जो फॉर्म्स है वो अवेलेबल कराता है. अब यहाँ पर देखो कि जब जो ये WAP है वो कैसा उसका मॉडल होता है और वो कैसे काम करता है. ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है. तो पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज WAP. फिर ये देखो इसका कुछ मॉडल है, आप इसको जैसे भी इजी वे में बनाना चाहते हो वैसे आप इसको बना सकते हो. अब इसके अंदर कलर वगैरह किए हो, वैसे आप जैसे भी इसको बनाना चाहे बहुत ही आसान है. सबसे पहले क्या है, हमारे पास में एक क्लाइंट होगा. क्लाइंट यानी कि कोई भी इसको यूज करने वाला यूजर जो हम इस मॉडल मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज करें. अब इसके बाद में यहाँ पे एक WAP का गेटवे या फिर प्रॉक्सी होगा जिसकी हेल्प से अब यहाँ पर हम क्या भेज रहे हैं, इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. अब ये क्या करेगा, आगे हमारी इस गेटवे से जाकर इसको आगे जो इसका ओरिजिनल सर्वर है वहां पर जाकर इंफॉर्मेशन देगा कि भाई ये वाला जो यूजर है वो आपकी मतलब इंफॉर्मेशन मांग रहा है. ठीक है, जैसे ये है क्लाइंट और जो WAP है उसके बीच में होगा ये इंफॉर्मेशन का जो भी चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये जो वायरलेस नेटवर्क है ये इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. फिर इसके बाद में हमारा जो ये मतलब ये हमारा है गेटवे प्रॉक्सी, वो क्या करेगा, ओरिजिनल सर्वर के पास जाएगा, फिर उसको चेक करेगा कि हाँ ये चीज़ इसके पास अवेलेबल है या नहीं है. अगर इसके पास अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल सर्वर के पास में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस चीज़ से रिलेटेड वो इंटरनेट से लेकर आएगा और पूरे इंटरनेट में जो भी हमारा WAP गेटवे प्रॉक्सी है वहाँ पर जाकर उन इन्फॉर्मेशन को देगा और उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट में जाके हमें मिलती है. तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि पहले क्लाइंट से प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा, फिर हमारे ओरिजिनल सर्वर पे इन्फॉर्मेशन जाएगी और उसके बाद में हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी. तो ये पहले हमें वायरलेसली कनेक्ट कराता है और उसके बाद में हमारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है. तो इसका कुछ ये जो WAP है यानी कि वायरलेस
एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब इसकी वर्किंग का जो प्रोसेस हमने देखा कि एक के बाद कौन सा स्टेप हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी देखते हैं, मतलब कैसे हमें लिखना है एग्जाम में। अब वो पूरी लाइंस तो हमको याद नहीं होगी, जो चीज़ याद रहती है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में वर्किंग ऑफ WAP मॉडल की ये कैसे काम करता है। तो जो हमारा यूज़र है वो क्या करेगा, ऑप्शन सेलेक्ट करेगा ऑन देयर मोबाइल डिवाइस दैट हैज़ URL। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो सबसे पहले आप अपने URL में लिखते हो आई वॉन्ट, मतलब कोई भी चीज़, अगर आपको क्रिकेट ढूंढना है, क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें या कुछ भी है, जहाँ पर भी आपको कोई वेबसाइट ढूंढनी है या कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी है, तो उसके लिए आप URL के ऊपर टाइप करेंगे विद वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे कि ये WML क्या होता है। ये होती है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, जो हमारे हैंडसेट जितने भी मतलब मोबाइल फ़ोन होते हैं उनको ये हमें मतलब हेल्प करती है, ताकि हम उसकी हेल्प से जो भी आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है, मतलब आप उससे कम्युनिकेट कर सको, यानी कि अपने सर्वर से जाकर ये कम्युनिकेट कराने में आपको हेल्प करती है। अब इसके बाद में पहला स्टेप ये हो गया कि हम URL के ऊपर टाइप करें अपने मोबाइल डिवाइस से, जो हमें हेल्प करा रहा है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से हम उस कंटेंट को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड है द मोबाइल डिवाइस यूजेस फोन नेटवर्क। अब हम क्या करें, मोबाइल डिवाइस के अंदर फोन नेटवर्क होगा टू सेंड URL रिक्वेस्ट, ताकि हम WAP जो गेटवे था उसके पास में हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है भेज सके, रिक्वेस्ट भेज सके। यूजिंग द बाइनरी इन कोड WAP प्रोटोकॉल, यहाँ पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी वो बाइनरी में जाएगी। फिर उसके बाद में थर्ड हम क्या करेंगे, दिस WAP रिक्वेस्ट इज ट्रांसलेट इनटू कन्वेंशियल जो HTTP रिक्वेस्ट हमारी बनती आई है, यानी कि क्लाइंट और सर्वर जो हम पढ़ते आए हैं उसके हिसाब से जो ये HTTP की रिक्वेस्ट है, यानी कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट हमारी जाएगी फॉर द स्पेसिफाइड URL एंड सेंड टू द इंटरनेट बाय WAP गेटवे। अब WAP गेटवे की हेल्प से ये हमारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी HTTP की रिक्वेस्ट की तरह। ठीक है, जैसे आपने अगर HTTP का क्लाइंट मॉडल पढ़ा होगा तो उसके अंदर यही होता है, एक सर्वर होता है और हमारे पास में एक क्लाइंट होता है। तो ये दोनों मतलब जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और जो सर्वर है वो उसको रिस्पॉन्स देता है। तो सेम ऐसे ही हमें भी क्या करना है एज अ क्लाइंट, ठीक है, यानी कि जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं वायरलेस डिवाइस, अब उसकी हेल्प से हमारे को इन्फॉर्मेशन भेजनी है सर्वर के पास में। तो ये कैसे जाएगी, पहले ये ट्रांसलेट करेगा ताकि HTTP को उस रिक्वेस्ट के बारे में पता चले कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद में दिस जो HTTP की रिक्वेस्ट होगी इज नाउ पिक्ड बाय एनी एप्रोप्रिएट वेब सर्वर, कि जो भी हमारे वेब सर्वर होंगे, जो भी, जैसे कि अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो या फिर आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, तो ये सारी जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो कहाँ पे जाएगी, उससे रिलेटेड सर्वर पे जाएगी। जैसे अगर व्हाट्सएप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो व्हाट्सएप के सर्वर पर जाएगी, इंस्टाग्राम से रिलेटेड है तो वो इंस्टाग्राम के सर्वर पे जाएगी। अगर आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो तो मतलब उससे रिलेटेड जो भी सर्वर उसको मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन वहां पर चली जाएगी। इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारी पहुंच चुकी है। अब द रिक्वेस्ट इज रिस्पॉन्स प्रोसेस्ड बाय द सर्वर, की जो भी रिक्वेस्ट आपने शेयर की है, यानी कि आपको अगर मैसेज भेजना है या क्या चीज़ आप देना चाहते हो तो वो रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास जाएगी। अब सर्वर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा, उसके बाद में हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, इफ द URL रेफर्स टू अ स्टैटिक WML फाइल द सर्वर डिलीवर इट। ठीक है, अगर वो उससे मतलब URL जो है वो ठीक है, ठीक है, WML फाइल से, यानी कि जो हमारी वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है उस फाइल से रेजोनेट होता है, समझ में आता है उसको, तो वो क्या करेगा, सर्वर उसको डिलीवर कर देगा। अब इसके बाद में इफ CGI स्क्रिप्ट इज रिक्वेस्टेड, इफ इट इज प्रोसेस्ड एंड द कंटेंट इज रिटर्न एज यूजुअल। अगर कोई भी चीज़ गलत होती है, कुछ भी होता है, तो वो उसको वापस भी कर सकता है। अब इसके बाद में द HTTP हेडर इज एडेड टू द WML कंटेंट एंड रिटर्न टू द गेटवे बाय द वेब सर्वर। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी प्रोसेस हो गई है, आगे का काम चल गया। अब इसके बाद में जब आपका आगे का काम प्रोसेस हुआ, कंप्लीट हुआ, तो ये जो हमारे पास में WML के पास में कंटेंट आएगा, तो यहाँ पे जो भी हमारा सर्वर है उसके साथ में एक छोटा सा हेडर लगा के भेजेगा। ठीक है, अब उस हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि ये किसके पास भेजना है, क्या चीज इंफॉर्मेशन आई, तो हेडर के अंदर वो अपने समझने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन डाल के भेजेगा, WML कंटेंट उसको रिटर्न करेगा जो भी हमारी वेब सर्वर है उसके पास में। फिर WML इस कंपाइल करेगा बाइनरी के अंदर WAP गेटवे के साथ में, तो WML रिस्पॉन्स करेगा इन सेंड बैक टू द फोन बाय WAP गेटवे। ठीक है,
अब उसके बाद में हमें अपने मोबाइल पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उसके बाद में ये कंटेंट जो है ये आपको आपकी जो भी स्क्रीन है उस पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये जो WAP मॉडल है वो काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और है कि जब हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो जो थोड़ी सी चीज़ छूट गई, यानी कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वो भी देख लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ आंसर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हम उसको सॉल्व कर सके। तो जो इसके एक्स्ट्रा यानी कि हमारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ WAP, यानी कि वायरलेस नेटवर्क ऑपरेशंस कैन डिक्रीज चर्न्स कट कोस्ट एंड इंक्रीज सब्सक्राइबर बेस। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो हम वायरलेस नेटवर्क यूज करें, आप खुद बताओ कि आपके पास में क्या है, बहुत सारे वायर्स है। अब उसके साथ में जब ये आप यूज करोगे तो आपको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वायर्स का बहुत सारा ब्लंडर बचा हुआ है। तो उसको क्या करेगा, ये कम कर देगा। यानी कि आपके पास में क्या है, वायर्स कम हो गए। अब जैसे ही आपके पास वायर्स कम हुई तो उसकी कॉस्ट भी घट गई। अब इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही अब सब देखो, आजकल हमारे पास में सबके पास में हैंडसेट है जो क्या है, इजीली अवेलेबल है, और आप उसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, चला सकते हो। उसकी वजह से अब इसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया। कंटेंट प्रोवाइडर कैन हैव एक्सेस द कस्टमर हु सीक इनहांस सर्विस, कि जो भी कस्टमर प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विसेज को इन्हांस करेगा जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। तो ये सारे क्या है, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में उसको एक्सेस करेंगे, तो कस्टमर जो भी उसमें सर्विसेज चाहता है वो उसके हिसाब से उसको इन्हांस कर सकता है। एंड यूजर कैन हैव मोर वैल्यू फॉर एंड फंक्शनैलिटी फ्रॉम देयर मोबाइल डिवाइसेस। अब यहाँ पर आप खुद देखो कि आज आप अपने 1 क्लिक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, हमारे WAP की बेनिफिट्स है। अब हर चीज़ के साथ में कुछ ना कुछ लिमिटेशन आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे डिवाइस का कितना यूज़ है। अब जैसे अगर हम बेशक से आपकी सिम के अंदर, जैसे आजकल हम ये इशू फेस भी करते हैं कि अगर आप फ़ोन में जो आपकी रिचार्ज है वो कराते हैं, तो हमारा 1.5 GB का मतलब होता है कि इंटरनेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 1 GB 2 GB जो कुछ भी है वो मिलेगा। पर अगर हमने वो जो छोटे वाला मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर बटन्स होते हैं, तो उसके अंदर हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब हम इंटरनेट एक्सेस नहीं करते तो हमारी डिवाइस की लिमिटेशन हो गई है ना। तो जितना हम उस डिवाइस से देख सकते हैं, जैसे कॉलिंग करेंगे तो ईजिली होगा, लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमें रिचार्ज कराना पड़ रहा है, तो हमारा जो इंटरनेट है वो वेस्ट हो गया। तो हमारे डिवाइस की लिमिटेशन होने की वजह से भी हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर बैरियर्स है, जैसे बैंडविड्थ है, जैसे कहीं पे अगर आप गांव में जाते हो या उसकी क्या है बैंडविड्थ, मतलब उसका एक पर्टिकुलर एरिया है कि वहां पर वो चलेगा नहीं चलेगा। तो वही चीज यहाँ पर आएगी कि ये क्या है, अब चाहे बेशक से आपने 5 GB का रिचार्ज करा लिया, लेकिन अगर वहां पर उसके मतलब इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है तो आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। यूज केस लिमिटेशन दैट अराइज फ्रॉम द कस्टमर नेचर ऑफ द मोबाइल डिवाइस। अब मोबाइल डिवाइस का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे भी ये जो है फर्क पड़ता है कि क्या हम उसके अंदर यूज कर सकते हो, क्या यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।